दोस्तों नमस्कार। 4BM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। भाई, ये हिडनबर्ग साहब ने जो रिपोर्ट जारी कर दी उसके बाद हम सब जानते हैं कि गौतम अडानी जी के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो गई है। सिर्फ उनके लिए नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी का नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है। संसद में उनकी और दोनों के साथ में फोटो दिखाकर राहुल गांधी के लिए भी दिक्कत खड़ी हुई है, क्योंकि उनको भी जो है सजा हो गई। तो दिक्कत का सिलसिला जो है रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक और दिक्कत की खबर जो है आज एक अखबार में छपी है, और उस अखबार की खुद की एक्सक्लूसिव खबर है। तो जो जिनकी एक्सक्लूसिव खबर होती है उनको क्रेडिट देना हमारा काम है। खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये दिव्य भास्कर में एक अखबार में नाम का अखबार आप जानते हैं, उसमें एक खबर छपी है। रिपोर्टर का नाम है भाविन पटेल, और खबर ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं। खबर ये है कि भाई अब देखिए, एयरपोर्ट्स तो बहुत सारे जो हैं अडानी साहब को लीज पे मिल चुके हैं, ये तो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है, सरदार पटेल इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है, वो भी अडानी साहब के पास ही है, उनके पास लीज पे पड़ा हुआ है वो। तो वहां जो है ना, उन्होंने क्या एक योजना बनाई थी, अच्छी योजना बनाई थी। योजना ये बनाई थी कि भाई वहां जो है हम अब आसपास की जमीन भी जो है एक्वायर करेंगे, और जहां जरूरत पड़ी अगर, या फिर जो है उसमें अगर हो जाएगा तो उसी में करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कार्गो टर्मिनल का प्रोजेक्ट जो है वो भी बनाएंगे। कार्गो टर्मिनल आप जानते हैं बहुत बड़ा एक लोड जो है आता जाता रहता है, तो ओबियसली ये अगर ठीक से चला तो उसमें कमाई बहुत अच्छी होती है। तो कार्गो टर्मिनल का प्रोजेक्ट जो है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट जो है उस पर उन्होंने शुरू किया था। इस बारे में सबसे पहले जो अडानी एयरपोर्ट मैनेजमेंट है, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी 25 जुलाई 2022 के दिन। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये जो एयरपोर्ट पर इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल जो हम बनाने जा रहे हैं, उसका जो प्रथम फेज है, फर्स्ट फेज जो है, वो जून 2023 में शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर आने वाले 30 साल तक कार्गो हैंडलिंग में जो वृद्धि होने वाली है, उस क्षमता को ध्यान में रखते हुए अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्गोस जो है उनको एक ही अंडर वन रूफ ले लिया जाए। इस तरह से इस पूरे कार्गो टर्मिनल को बनाया जाएगा। ये बड़ी इनकी एक एम्बिशियस इनका एक प्रोजेक्ट था। अब भाविन पटेल की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो चुका है। कब, क्यों, कैसे? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाहर आने के बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो उसको ब्रेक लग गई, काम बंद हुआ। स्टाफ जितना वगैरह जो भी रखा था सबको कह दिया गया कि भैया आप अपना अपना देख लो, अब यहां कुछ होने वाला नहीं है। तो ये भास्कर की एक्सक्लूसिव खबर है। तो ये 250 करोड़ से भी ज्यादा रकम का, बड़ी रकम का ये पूरा प्रोजेक्ट था। और रिपोर्ट में अब जो आगे लिखते हैं मैं आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा इसको। तो ये रिपोर्ट कहती है कि ये जो पूरी कार्रवाई थी कार्गो टर्मिनल को खड़ा करने की, वो बिल्कुल पूरजोश में चल रही थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हिडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हुआ, उसके बाद जो दिक्कतें, जैसे मैं दिक्कत पर दिक्कत पे दिक्कत का भी चेन रिएक्शन चल रहा है, देखिए, है ना। तो वो जो उस चेन रिएक्शन के चलते चलते वो जो यहां तक मामला पहुंचा, तो फिर इस प्रोजेक्ट को जो बहुत जोर शोर से, बहुत गति से चल रहा था, उसको बंद कर दिया गया। और जितने भी कार्गो टर्मिनल पर जो अभी काम कर रहे थे, जितने भी लोग, उन सबको जो है अपनी अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया गया। और ये भास्कर लिखता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की ये जो करोड़ों रुपए की कीमत की जो जमीन थी, उस जगह पर तेज गति से इस टर्मिनल का काम चल रहा था। ठीक है, और अच्छा, जब इन्होंने वर्जन पूछने की कोशिश की, भास्कर के पत्रकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्रवक्ता को, तो उन्होंने तो कुछ जवाब दिया, वो कुछ इस तरह का है कि नहीं भाई, वो काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है, उसमें कोई तकलीफ है नहीं। और
जो आईसीटी है उसने कोई वहां भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो बोला आप ऐसी खबर कैसे, आप जो कहां से आपके पास ये खबर आई, ऐसा भी कुछ पूछा कि भाई काम कार्रवाई तो बिल्कुल ठीक से हो रही है, काम ठीक से हो रहा है और कोई प्रॉब्लम है नहीं। जून में उसको शुरू करने की योजना थी, तो जहां तक हमको पता है वो योजना के तहत ही काम हो रहा है। लेकिन जो फोटो छापी है फिर भास्कर में, वो अपने आप में हर चीज कह जाती है। वो सब बंद है, ठप पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, ना कोई आदमी दिख रहा है, ना कोई मशीनरी दिख रही है। ऐसे का ऐसा जैसा हिडेनबर्ग रिपोर्ट से पहले जो था उसी हालत में वो एयरपोर्ट जो है, वो जो कार्गो टर्मिनल का जो कामकाज है वो ऐसे दिखता है। तो कुछ लोग जो है सूत्र हैं उनके, वो ये भी कह रहे हैं कि ये एयरपोर्ट पर एयर साइड प्रोजेक्ट, मतलब कि जहां से एयरलाइंस और पैसेंजर से भी जो पैसे मिलने होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट का काम अब फिर से वो वहां पे अलग से हाथ में लेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है अभी 1.5 महीने से बिल्कुल बंद है और इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये है साथ में ये करोड़ों रुपए का आईसीटी प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये सूरत इंजीनियरिंग को दिया गया था, उस कंपनी ने अपने स्टाफ को डिस्चार्ज कर दिया। अच्छा, इसमें जो जिसका डायरेक्ट सीधा जो अपॉइंटमेंट हुआ था, एक होता है आउटसोर्सिंग कर लो आप, एक होता है आप जो है कंपनी के पेरोल पे किसी को अपॉइंट करो। तो वो जो सीधा अपॉइंटमेंट हुआ था, उन लोगों को भी जो है कहा गया कि अब आप जो है कहीं और काम ढूंढ लो। अच्छा, अब जो सूरत इंजीनियरिंग करके जो कंपनी है जिसको भी ये प्रोजेक्ट दिया गया था, उसको जो कुछ पैसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, तो उसमें आपको एक शर्तें तय होती है कि भाई आप कितना पैसा पहले देंगे, फिर कितना देते रहेंगे, उस तरह से काम होता रहेगा। तो ये बताया जा रहा है, भास्कर ये दिख रहा है कि जो शर्त तय हुई थी उस शर्त के अनुसार कोई पैसा वैसा अब तक उनको मिला नहीं है। और जब कंपनी को कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो कंपनी ने इस बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। ये भी इस खबर में बताया जा रहा है। तो बाहर यहां पे नहीं है। हमने पिछले कार्यक्रम में कहा था ना कि हर जगह बाहर है, फर्जीवाड़े की बाहर बहुत चली, लेकिन यहां दिक्कत का मामला चल रहा है। दिक्कत का मामला ये चल रहा है कि आप जो है हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने बहुत सारे बाउंडर जो है खड़े कर दिए हैं। एक और न्यूज में आपको बता दूं, इससे थोड़ा अलग है, ये खबर के साथ इसका कोई मतलब नहीं है। ये खबर जो एयरपोर्ट वाली है वो तो हम यही समाप्त कर रहे हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग एक खबर जो हमारे सामने है, तो लालच हो रही कि बता दें आपको, है ना। वो ये है कि ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस बात का खुलासा किया हुआ है कि कश्मीर में धारा 370 को इनऑपरेटिव करने के बाद अब जो केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जिसकी हैसियत है वो जम्मू कश्मीर है, उसमें बाहर के राज्यों से, मतलब पहले तो ये था कि कोई वहां जमीन खरीद नहीं सकता था जो बाहरी हो। अब बाहर के राज्यों से ऐसे 185 लोग हैं जिन्होंने वहां जमीन खरीदी है। और 2020 में एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी थी, 2021 में 57 लोगों ने जमीन खरीदी और 2022 में 127 लोगों ने जमीन खरीदी है। ये केंद्र सरकार ने संसद में जब ये सवाल लोकसभा में पूछा गया था तो इस सवाल का उत्तर देते हुए ये कहा। और सरकार ने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा जो इंफॉर्मेशन जो मिली है उसके अनुसार अब तक जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उन सब के समेत 1559 भारतीय कंपनियों ने जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट किया है। 2020 में 310 कंपनी थी, 21 में 175 और 2022-23 में बाढ़ आ गई है कंपनियों की, मल्टीनेशनल की। 1074 कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है जम्मू कश्मीर में। और 370 को इनऑपरेटिव करने के बाद जम्मू कश्मीर में जमीन का जो दाम है
वो 6 गुना हो गया है। वो कनाल से मैं वहां क्योंकि होके आया हूं तो मैं थोड़ा परिचित भी हुआ। वहां आमतौर पर बीघा या एकड़ या हेक्टर होता है, वहां कनाल शब्द से नापा जाता है जमीन को। तो वो जमीन का भाव जो है वो 6 गुना बढ़ चुका है। जो जो कोई जमीन का टुकड़ा होता था, समझ लो कि रुपए 3 लाख रुपए प्रति कनाल से के दाम से मिलता था, अब क्या हो गया है? अब मैं बताऊं क्या हो गया है। अब जो है वो 18 लाख रुपए का हो गया है। विकास है भाई, विकास तो है। और ये बात भी उल्लेखनीय है कि 370 हटाने से पहले वहां कोई जमीन को खरीद नहीं सकता था। ये बात तो हम पहले बता चुके हैं आपको। तो आप भी सोचिए, कश्मीर में अगर आपको जमीन लेने का मन हो तो एक कार्यक्रम हमको उस पर करना है। वो एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, अंदर का जो एक इनर लेयर्स पे जो चल रहा है मामला पूरा। ये आप जो अतिक्रमित जगहों को खाली करवाने का, बुलडोजर चलाने का वहां जो कार्यक्रम देख रहे हैं ना आप कश्मीर में, उससे जुड़ा हुआ मामला है ये जमीनों का भी। और वहां के जो लोकल्स हैं वो इस चीज से क्यों नाराज है, क्यों खफा है, कोशिश करेंगे उस मुद्दे पर भी एक कार्यक्रम हम कर सकें। और क्या आपका कमेंट है? अदानी साहब के कार्गो टर्मिनल का काम रुक गया है, ठप हो गया है, ये आज अखबार का रिपोर्ट बता रहा है। आप क्या सोचते हैं? और कश्मीर वाली जो बात कही उस पर भी आप क्या सोचते हैं? अपनी कमेंट जरूर करें, बताएं हमको, ताकि हमको पता चले। और उसके साथ साथ हम हमेशा कहते हैं कि अगर अच्छी बात लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वो बेल बटन का जो बटन है वो दबाएं, ताकि हम जब भी कुछ कार्यक्रम करें तो आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो आज इस कार्यक्रम में इतना, फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।